Good morning, everyone. In the last few classes, we were discussing about the permutation and its application. So let's move on. Consider this question. Check this out. It's from your NCERT exercise 7.3 only. Yes. In how many ways can the letters of the word permutations can be arranged if the words start with P and end with S? सबसे पहली बात विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन देख लेते हैं. हमारे पास वर्ड है परमुटेशंस. सो TIONS. सबसे पहला काम लुक फॉर द रिपीटेशन. सो आई कैन सी T इज टोटल कितने हैं यहाँ पर वर्ड्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. प्लीज करेक्ट मी अगर कहीं कोई गलती हो रही हो. T is coming twice and any other alphabet is repeating. Anyone? Okay, so no other letter is repeating. तो T is repeating twice. तो अब हमें क्या कहा गया है? अगर मैं टोटल परमुटेशंस लिखना चाहूं विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शंस, सो टोटल नंबर ऑफ परमुटेशंस वुड बी, ये पूछा नहीं है इस क्वेश्चन में, सीधा यहाँ कंडीशनल पूछा गया है, हम पहले वैसे ही कर रहे हैं. तो 12 फैक्टोरियल जो कि 12 अल्फाबेट्स हैं और रिपीटिशन से डिवाइड कर दिया. So that would be a required answer. You can easily solve this expression. अब फर्स्ट पार्ट पे फोकस करते हैं. तो व्हाट इज गिवन इन फर्स्ट पार्ट? The word start with P and end with S. तो अब आपके पास देखिए कंडीशन कर दिया गया है, स्टार्ट विद P and end with S. तो यहाँ S फिक्स है, यहाँ P फिक्स है, और साथ में अगर आप ध्यान देखें 12 अल्फाबेट थे, तो यहाँ आगे बच गए 10. तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. सो दीज 10 स्पेसेस आर क्रिएटेड. याद रखिए रिपीटिशन T का हुआ था. तो अब इन 10 प्लेसेस दे कैन बी फिल्ड इन 10 फैक्टोरियल वेज, बट क्योंकि T का रिपीटिशन अभी है यहाँ पर, इसीलिए आप इसे उसने नंबर ऑफ रिपीटिशन से डिवाइड कर देते हैं. सो दिस इज द बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट जो हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं. सेकेंड वाला पार्ट भी अगर आप ध्यान से देखें, रिपीटेडली इसी तरह के क्वेश्चंस हमने देखे हैं. क्या कहा है? वॉवल्स आर टुगेदर. तो मैं एक बार यहाँ वॉवल्स की भी बात कर लेता हूं. तो E और U, A, I एंड O. तो वॉवल कौन कौन से आ गए? E, U, A, I, O. Okay, all 5 vowels are present here, right? तो ठीक है वालों, आप आंसर जब चेक कर लेना, सॉल्व करना पड़ेगा कैलकुलेशन. तो अगर वॉवल्स को क्या कहा गया है? वॉवल्स आर ऑल टुगेदर. तो ये रहे मेरे वॉवल्स A, E, I, O, U, दे आर टुगेदर. तो मैंने इनको एक एलिमेंट मान लिया. अब टोटल 12 थे अल्फाबेट्स. 12 में से ये 5 अगर हटा दिए तो 12 माइनस 5 7 बच गया. तो 1 2 3 4 5 6 7, एक इसने भी प्लेस लिया हुआ है. तो याद रखिए टोटल 8 प्लेसेस आर क्रिएटेड. अब 8 प्लेसेस कैन बी फिल्ड इन 8 फैक्टोरियल वेज, बट इसमें T की रिपीटिशन भी हुई थी. एट द सेम टाइम रिमेंबर, जो ये वॉवल्स हैं A, E, I, O, U,
they can themselves arrange in 5 factorial ways. यस सारिका बिल्कुल ठीक, यस आयुषी, बट साथ में याद रखो ये इनटू 5 फैक्टोरियल भी आना है, क्योंकि वॉवल्स भी तो आपस में अरेंज हो सकते हैं इन 5 फैक्टोरियल वेज. लेट अस चेक आउट थर्ड पार्ट. अभी थर्ड पार्ट में क्या कहा है? There are always 4 letters between P and S. मैं सबसे पहले चीज देख रहा हूं कि रिपीटिशन तो T की हुई थी, यहां P और S कहा है, कोई दिक्कत नहीं है. तो P एंड S के बीच में कह रही है 4 लेटर होने चाहिए. तो 1 2 3 4 और फिर फिक्स कर दिया है से S. टोटल 12 अल्फाबेट हैं. तो अभी तक मैंने कितनी पोजीशन ले ली हैं? 6. तो 7 8 9 10 11 12. यस, बट एट द सेम टाइम रिमेंबर मैंने P को फर्स्ट पोजीशन पे माना था. हो सकता था मैं ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 पोजीशंस कर दूं और P यहां आया होता, फॉलोड बाय 4 प्लेसेस, क्योंकि 4 लेटर बीच में आने हैं. तो 1 2 3 4 छोड़ दिए और फिर S आ जाता. और क्या पॉसिबल था? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. P थर्ड पोजीशन से शुरू होता, फिर से 4 प्लेसेस छोड़ दिए, फिर S आ जाता. तो अगर आप इस लॉजिक को समझ पाए हो, कितने वेज ऐसे पॉसिबल दिख रहे हैं सोच के देखिए. जो मैं लिखने शुरू करे हैं 3 तो मैंने केसेस लिख दिए, बट S यहां भी आ सकता था, यहां भी आ सकता था, यहां भी आ सकता है और लास्टली यहां भी आ सकता था. तो 1 2 3 4 5 6 7. तो 7 डिफरेंट केसेस हैं जो इस तरह के पॉसिबल हैं. पहली बात तो ये क्लियर कर लीजिए, इफ वर्ड P से शुरू हुआ और S और उनके बीच में 4 लेटर्स आने हैं. So this understanding is very important कि 7 possibilities are there, but at the same time remember P और S के बीच में 4 लेटर होने हैं. मैं ये भी तो सोच सकता था कि मेरा वर्ड ऑटो यहां S इधर होता और P इधर होता, इधर S होता इधर P होता, S होता और P होता, तो यहां S की जगह फिर P आ जाता. ये कहीं नहीं कहा कि पहले P होना चाहिए और बाद में S होना चाहिए. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो इससे क्या फर्क पड़ गया? आपके पास ट्वाइस ऑफ द नंबर ऑफ केसेस आ गए जितने अभी तक हमने ये सोचे थे. लास्टली अब एक किसी भी केस पे फोकस करता हूं मैं यहां पर. पहला केस ही जरा ध्यान से देखो, इसमें ब्लैंक स्पेस कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. अभी ये 10 प्लेसेस कैन बी फिल्ड इन 10 फैक्टोरियल वेज, बट क्योंकि T की रिपीटेशन हुई थी, डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल. यस जतिन, तो वो 14 केसेस तो बन गए ये वाले जब P एंड S के ऊपर ही मैंने सोचा. बट साथ में याद रखिए कि आपके पास जो ब्लैंक स्पेसेस हैं उनमें भी तो आपके जो 10 लेटर्स हैं जिसमें T का रिपीटिशन हुआ है, तो वो भी तो आना है. सो टोटल फाइनल आंसर एक्चुअली 7 into 2 into 10 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल हो जाएगा. योर रिक्वायर्ड आंसर. सॉल्व कर लेना इस एक्सप्रेशन को, वो तो करना ही रहेगा, बट बेसिक आइडिया इज द कॉन्सेप्ट. एंड याद रखिए
एग्जाम में सिचुएशन क्या होती है, यहाँ एक वर्ड दिया है परमुटेशंस, इसकी जगह हम सिर्फ वर्ड को चेंज कर दिया, से कॉम्बिनेशंस कह दिया और मैथमेटिक्स कह दिया, एनिमेशंस कह दिया, एनी वर्ड वो आ गया और सिमिलर सिचुएशंस आ गई। तो कॉन्सेप्ट विल रिमेन्स द सेम, जस्ट दैट मेथड, कैलकुलेशन, आंसर विल वेरी। इसीलिए इन कॉन्सेप्ट्स को समझना बहुत बहुत जरूरी है। At least today is quite a good feeling when I can see that about 50 students are in the class, and please stay till the end of the class, understand the concept carefully and be very very regular. It is very very important for all of you. Before I move on, everyone please mark your attendance in the chat box. Just write P. Okay, so let's move on to the next question. A very simple question for your homework. बिल्कुल ऐसा ही आपके सामने देखिए, how many words can be formed using the word of say triangle, how many will begin with T, end with E, so straightforward type of questions. Check out this question. ये यहीं पर आप पढ़कर समझेंगे। एवरीवन फोकस हियर। हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड विद द लेटर्स ऑफ द वर्ड ऑर्डिनेट सो दैट वॉवल ऑक्यूपाई ऑड प्लेस? पहला काम ये, चेक दिस आउट इन दिस क्वेश्चन। ऑर्डिनेट वर्ड में टोटल 8 लेटर्स हैं, जिसमें ये 4 वॉवल्स प्रेजेंट थे। अब हम क्या चाहते हैं? वॉवल ऑक्यूपाई द ऑड प्लेसेस। तो सबसे पहली बात, टोटल 8 प्लेसेस हैं, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 प्लेसेस मैंने लाइंस ड्रॉ कर दिया। ऑड प्लेस का मतलब क्या होता है? फर्स्ट पोजीशन या थर्ड पोजीशन पर हो, या फिफ्थ पर हो, या सेवंथ पर हो। अब हम क्या करते हैं? वॉवल्स को अरेंज करना शुरू कर देते हैं। तो वॉवल 4th है मेरे पास, और ऑड प्लेसेस भी 4 हैं। तो 4 ऑड प्लेसेस पे वॉवल्स कैन बी अरेंज्ड इन 4 फैक्टोरियल वेज। ये तो वॉवल अरेंज हो गए। अब जरा सोचो, वॉवल के बाद मेरे पास कितने कॉन्सोनेंट बच चुके हैं? ऑफ कोर्स 8 में से ये 4 वॉवल निकल गए, तो 4 कॉन्सोनेंट बच चुके हैं, अनदर अल्फाबेट्स। तो रिमेनिंग जो 4 कॉन्सोनेंट हैं वो बचे हुए पोजीशन पे आएंगे। तो 2nd, 4th, 6th एंड 8th। तो अगेन 4 प्लेसेस जहां पर 4 लेटर्स हैं, दे कैन बी अरेंज्ड इन 4 फैक्टोरियल वेज, जिसे एक्चुअल में हमने 4 प्लेसेस 4p4. So this refers to actually 4p4. So using the fundamental principle of counting, total number of ways इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। A very important chapter from class 12 point of view also, क्योंकि 11th में भी करेंगे, प्रोबेबिलिटी में और 12th में भी इन सभी कॉन्सेप्ट्स का यूज आने वाला है। Any doubt to anyone? एंड प्लीज रिमेंबर, योर पेपर जो आपका फाइनल टर्म होगा वो सिर्फ यहां से नहीं होगा कि सिर्फ एनसीईआरटी से आ रहा है।
These slides, the questions, the assignment, यहाँ मैंने असाइनमेंट से ही क्वेश्चंस को कवर करा है which you will be getting, बट हो सकता है उसके अलावा भी 2-4 क्वेश्चंस कवर हो रहे हों, right? And again I'm repeating, it is the concept that is important. तो ऑर्डिनेट वर्ड की जगह मैंने कोऑर्डिनेट कर दिया, बाकी कंसेप्ट सेम रख दिया, तो दैट इज ऑलवेज पॉसिबल. तो रटने से बिल्कुल काम नहीं चलता है. चलिए, ये तो सिंपल क्वेश्चन है. एवरीवन बी वेरी फोकस्ड, चेक दिस आउट. तो ये तो हमने स्टार्टिंग में डिस्कस कर लिया था, जस्ट बीच में एक रैंडम क्वेश्चन ले आया हूं मैं. Again, vowels are together. Check out in your homework. आंसर बाद में वेरीफाई यहां से करना, पहले अपने आप क्वेश्चन करके देखना है. अगेन सिमिलर क्वेश्चन, एक वर्ड दे दिया से इलाहाबाद. इन हाउ मेनी ऑफ देम बोथ एल्स डू नॉट कम टुगेदर. वॉवल्स ऑक्यूपाई इवन पोजीशन. तो ये इसका मतलब है. तो ऑलरेडी कंसेप्ट इज डन. जस्ट फॉर योर प्रैक्टिस और एक्स्ट्रा प्रैक्टिस और अंडरस्टैंडिंग के लिए ये क्वेश्चंस को लिया है. अगेन वर्ड बस चेंज हुआ है, कंसेप्ट क्वेश्चन सिमिलर है इन योर होमवर्क. Yes, check out this question. Okay. पढ़ के देखिए इसे ध्यान से. How many natural numbers less than 1000 can be formed from the digits 1, 2, 3, 4, 5 if repetition is not allowed? B part में कह दिया repetition is allowed. So let me focus on A part, repetition is not allowed. नेचुरल नंबर लेस देन 1000 है और डिजिट्स मेरे पास कौन कौन सी अवेलेबल हैं ये भी ध्यान रखिए. 1, 2, 3, 4, 5. तो लेस देन 1000 में 1 डिजिट नंबर आएंगे या 2 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड, और थर्ड केस 999 तक जा सकता है. यहां तो 555 तक बेसिकली, जैसे अगर हम बात करें जो रहेगा बिगेस्ट पॉसिबिलिटी. बट क्योंकि डिजिट्स रिपीट नहीं हो रही हैं तो 543 वो आपका लार्जेस्ट नंबर बन रहा है इस केस में. बट हमें वो नहीं बताना, हमें तो ये बताना है हाउ मेनी नंबर्स कैन बी फॉर्म. तो 1 डिजिट वाले कितने होंगे? ऑब्वियसली 1 हो सकता है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है. तो ये तो सिंपल था. 5 नंबर्स इस तरह के हो गए. 2 डिजिट नंबर पे जरा फोकस करते हैं और याद रखिए क्योंकि रिपीटिशन इज नॉट अलाउड, आई कैन यूज द कंसेप्ट ऑफ परमुटेशन. और परमुटेशन से क्या सोचूंगा? 5 डिजिट्स है मेरे पास अवेलेबल और उसमें से 2 डिजिट्स को यूज करना है. 5p2 नंबर्स बन जाएंगे ऐसे में आपके पास. सेम वे 3 डिजिट नंबर्स की जब बात करेंगे, 5 में से यू कैन चूज एनी 3 डिजिट्स. सो रिक्वायर्ड आंसर यूजिंग फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, ऊपर वाले एक्चुअल में ये क्या लिखा है? 5p1. तो 5p1 प्लस 5p2 प्लस 5p3. सिंप्लीफाई, यू विल गेट योर रिक्वायर्ड आंसर. याद रखिए आप इस क्वेश्चन को परमुटेशन को अवॉइड करके भी कर सकते थे, जो हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था. यूनिट प्लेस पे क्या क्या पॉसिबिलिटी हैं, टेंस प्लेस के ऊपर कितने नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज रहेंगी एंड सो ऑन.
इफ द रिपीटेशन इज अलाउड, पहली बात परमुटेशन नहीं लग सकता। अब आपको यहां वो लॉजिक से सोचने हैं, बनेंगे ऐसे ही 3 डिफरेंट केसेस। वो आप हाँ वो लिखकर करना पड़ेगा। ऑब्वियसली रिपीटेशन अलाउड नहीं है, केस 1 तो यही आ जाएगा। केस 2 में फर्क पड़ने वाला है। अगर रिपीटेशन अलाउड हो गया है, दिस हैज गॉट 5 चॉइसेस, दिस हैज गॉट 5 चॉइसेस, टोटल 25 बन जाएंगे। इस वाले केस में 5 बन रहे थे। और केस 3 में 3 डिजिट नंबर्स की जब हम बात करेंगे, बहुत सिंपल चीज बन जाती है, वही एनी फाइव चॉइसेस, क्योंकि रिपीटेशन अलाउड थी, तो इन तीनों को ऐड कर दिया। यस, 135 योर रिक्वायर्ड आंसर, नहीं सॉरी 155, या 155 इज योर रिक्वायर्ड आंसर। Please note it carefully. Let me just wait for a minute. थोड़ा ध्यान से समझिए। अटेंडेंस मार्क करने का एक फिक्स टाइम है जब मैं बोलता हूँ। रेंडमली अपनी चॉइस से मार्क करना और एग्जिट वो नहीं अलाउड है। पूरा प्रॉपर रिकॉर्ड होता है और आप अपने लिए पढ़ रहे हैं, प्लीज ये याद रखिए। Yes, check this out. अब ये असाइनमेंट से हैं क्वेश्चन। फाइंड द सम ऑफ, किनका सम पूछा है आपसे? Sum of all the numbers that can be formed with the digits 2, 3, 4, 5 taken all at the time. आपके पास कौन कौन सी डिजिट्स गिवन है? 2, 3, 4, 5। तो पहली बात, टोटल कितने नंबर्स फॉर्म हो सकते हैं? एनीवन? हाउ मेनी नंबर्स विल बी फॉर्म्ड? 2, 3, 4, 5, आपके पास ये 4 डिजिट्स अवेलेबल हैं। हाउ मेनी नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड? इफ ऑल आर टू बी यूज्ड, तो आपके पास कितनी चॉइसेस हो जाएंगे? थिंक लॉजिकली। इसके पास 4 चॉइसेस हैं, एनी डिजिट कैन बी देयर। इसके पास 3 चॉइसेस, इसके पास 2 चॉइसेस, इसके पास 1 चॉइस। सो बेसिकली 24। और दूसरा वे सोचने का क्या हो जाएगा? 4 places, 4 digits. They can be arranged in 4 factorial ways, that is 24. तो पहला काम तो ये क्लियर होना चाहिए कि इन डिजिट्स को यूज करके 24 टोटल नंबर्स फॉर्म हो सकते हैं। और अब क्वेश्चन क्या है? आपको उन सभी 24 नंबर्स का सम बताना है। मैं मैनुअल अगर नंबर्स लिखने लग गया वो 24 और उनकी काउंटिंग शुरू कर दी, सो दैट इज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल। तो अब यहां पर क्लास 4th का एक कॉन्सेप्ट लगा रहा हूं। आई एम श्योर यू हर्ड इट राइट। क्लास 4th का एक कॉन्सेप्ट यूज होगा। लुक एट दिस सिंपलर एग्जाम्पल, लुक एट द राइट हैंड साइड। मैंने इस क्वेश्चन को जब करवाया तो एक सिंपल एग्जाम्पल फ्रेम कर दिया। Find sum of all numbers that can be formed using the digits 2, 3, 4.
ठीक है, इंस्टेड ऑफ टेकिंग 4 डिजिट्स मैंने 3 डिजिट्स को ले लिया एंड टेकन ऑल एट अ टाइम। तो 2 3 4 को यूज करके तो आप सोच सकते हैं ना कौन कौन से नंबर बन रहे हैं। 234, 243 बन सकता है। फिर मैंने मान लिया नंबर 3 से शुरू होता अगर, तो 324 होता या 342 हो जाता। अगर नंबर 4 से शुरू होता तो 423 हो सकता था या 432 हो सकता था। तो बेसिकली 6 numbers can be formed, 6 numbers can be formed। तो यहां पर अब हमने देख लिया वो 24 नंबर्स बन रहे हैं, जिनमें से एक नंबर मैंने लिख दिया 2 3 4 5। करते 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 ऐसे यहां 24 नंबर्स आने वाले हैं। कैन एनीवन टेल मी, जो एक्चुअल रियल प्रॉब्लम मेरा ये क्वेश्चन है, इसमें 2 से शुरू होने वाले कितने नंबर्स होंगे जिनका 1000 प्लेस पे 2 आ रहा हो? 3, 9, सोच के देखिए ध्यान से। आपके पास 24 नंबर्स फॉर्म हो रहे हैं, ये तो क्लियर है ना, 24 नंबर्स बन रहे हैं। एंड डोंट यू थिंक सो 4 डिजिट है 2 3 4 5, तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन रहा होगा। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब 24/4 दैट इज 6। तो 6 नंबर्स ऐसे होंगे जो 2 से शुरू हो रहे हैं, 6 नंबर्स ऐसे होंगे जो 3 से शुरू होंगे, 6 नंबर्स वो हैं जो 4 से शुरू हैं, एंड 6 नंबर्स वो होंगे जो 5 से शुरू होंगे। तो यू आर नॉट सपोज टू राइट ऑल दोस 24 नंबर्स और फिर मैं उन्हें ऐड करूं। सिर्फ ये क्लियर होना चाहिए क्या क्या चीजें, कि 24 नंबर्स विल बी फॉर्म यूजिंग दिस 4 डिजिट्स। सेकेंड थिंग, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, तो थाउजेंड्स प्लेस के ऊपर कहूं या 100 प्लेस पे कहूं या 10 प्लेस पे कहूं या यूनिट प्लेस पे, हर एक के ऊपर डिजिट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होकर आ रही है, तो वो 6 टाइम आ रही है। जैसे यहां देखा आपने, अब फिर से राइट साइड वाले क्वेश्चन को समझो, इजी एग्जांपल को। 6 केसेस बन रहे थे ऐसे जो मैंने लिख लिए, और डिजिट्स मेरे पास 3 थी, तो 6/3 2 हो गया। तो 2 नंबर होंगे जो 2 से शुरू हो रहे हैं, 2 नंबर्स होंगे जो 3 से होंगे स्टार्ट, और 2 नंबर्स हैं जो 4 से हो रहे हैं स्टार्ट। अब एक्चुअल क्वेश्चन क्या था? वी नीड टू फाइंड देयर सम। लुक एट राइट हैंड साइड अगेन। इन 6 नंबर्स का सम करना है मुझे। ये तो कैसे करेंगे? 234 को क्लास 4th में आपने ये पढ़ा था, एक्सपेंडेड फॉर्म बोलते हैं ना इसको शायद, एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ अ नंबर, रिकॉल दैट। सो 2 into 100 लिख दिया, प्लस 3 into 10 लिख दिया, प्लस 4 लिख दिया। नेक्स्ट नंबर क्या लिखा जाएगा? 243 को मैं क्या लिख सकता हूं? 2 into 100 प्लस 4 into 10 प्लस 3। सो दैट वे आप इन 6 नंबर्स को ऐसे लिख देंगे जैसे ग्रीन कलर से राइट साइड में दिखाया हुआ है। अब आपको जब इन्हें ऐड करना है तो थिंक लॉजिकली, व्हेन यू आर गोइंग टू ऐड देम। 4 कितनी बार आ रहा है? यूनिट प्लेस पे फोकस करिए एवरीवन, दिस यूनिट प्लेस पर 4 is coming twice, 3 is coming twice, 2 is coming twice। तो यूनिट प्लेस पे सम कितना हो जाएगा? 2 into 2 plus 3 plus 4 which is actually 18। तो यूनिट डिजिट का सम आ गया 18। अब मैं कैरी फॉरवर्ड वाला मेथड नहीं लगाऊंगा जो आपने सीखा हुआ है, हम अलग लॉजिक लगाएंगे। वो क्या? अब आ जाओ टेंस प्लेस पर, ये रहा टेंस प्लेस, इसका सम क्या होगा? थिंक लॉजिकली। टेंस प्लेस पर हर एक केस में वही आ रहा है,
डिजिट रिपीट हो रही है और हर एक नंबर 10 से मल्टीप्लाई है, तो इस डिजिट्स का सम कितना था 18, और हर एक 10 से मल्टीप्लाई था 180 आ गया इन नंबर्स का सम। फोकस करो 100 प्लेस पर, ये रहा 100 प्लेस। इसमें क्या हुआ, सेम 18 आया होगा और अब की बार 100 से मल्टीप्लाई है, तो 1800 सम हो गया। तो टोटल सम कितना हो जाएगा अगर आप इन नंबर्स को ऐड करेंगे, ऑब्वियसली 1800 प्लस 180 एंड प्लस 18। तो इस केस में आपका रिक्वायर्ड आंसर ये हो जाता। एक्सटेंड दिस आइडिया टू द ओरिजिनल क्वेश्चन। लेफ्ट हैंड साइड पे देखिए 24 नंबर्स थे, यूनिट डिजिट पे फोकस करो। मैंने देखो पहले नंबर को सिर्फ स्प्लिट करके लिख के दिखाया है, 2 into 1000 होगा प्लस 3 into 100 होगा, नेक्स्ट क्या है 4 into 10 और नेक्स्ट आ गया प्लस 5। ऐसे ही रिमेनिंग 24 नंबर्स मान लो मैं लिख चुका हूं। अब आपको लॉजिक की बात करनी है, इन सभी के सम को लेना है। यूनिट डिजिट पे एवरी डिजिट केम 6 टाइम्स, तो इजंट इट के उन सभी का सम 6 into 2 जो है 6 बार आया था, 3b 4b एंड 5b, तो दैट अमाउंट्स टू 84। तो यूनिट डिजिट का अगर आपने सम सही सोच लिया 84, अप्लाई दी कॉमन सेंस, 10th प्लेस का 840 होगा, 100th प्लेस का 8400 होगा और 1000 प्लेस की वजह से ये 84,000 हो जाएगा। बस इन चारों नंबर को ऐड कर दीजिए एंड योर रिक्वायर्ड आंसर। So the question require a basic understanding how the numbers are formed, जो आपने 3rd 4th ग्रेड में स्टडी करा है, और उसे लिंक करा गया है विद द आइडिया ऑफ परमुटेशन। इनफैक्ट जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स या आईआईटी के लिए प्रिपरेशन करवाते हैं, वहां इसके लिए एक बहुत इजी और एक शॉर्टकट फार्मूला होता है। मींस इन अ सिंगल लाइन वन कैन गिव द आंसर, right? So right now that formula I don't remember and not available with me, but I'll share that in our WhatsApp group। क्योंकि अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स और अगर एमसीक्यू में आ जाता है इस तरह का क्वेश्चन, चांसेस नहीं है क्योंकि इसमें कैलकुलेशन बहुत है, बट मोस्ट ऑफ यू विल बी अपीयरिंग फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लेटर ऑन, तो वहां के लिए मैं आपको शॉर्टकट फॉर्मूला बिल्कुल बता दूंगा, सिंगल लाइन में आंसर इस तरह के क्वेश्चंस का। Any doubt to anyone? No, sir. Check this out. How many 4-digit numbers divisible by 4? अब डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4 अगेन आपने 5th पे पढ़ा हुआ है, तो वो याद होना चाहिए कि कोई भी नंबर 4 से कब डिविजिबल होता है, जब लास्ट 2 डिजिट से जो नंबर फॉर्म हुआ वो 4 से डिविजिबल हो जाए। दिस इज अ रूल फॉर डिविजिबिलिटी बाय 4। बट अब आपको साथ में कंडीशन भी दी है कि डिजिट्स कौन कौन सी अवेलेबल हैं, 1 2 3 4 5। इफ द रिपीटिशन ऑफ डिजिट्स इज नॉट अलाउड, तो 1 2 3 4 5 है और आपको 4 डिजिट नंबर्स बताने हैं, तो मैंने ये 4 डिजिट नंबर बताने हैं। और अब कंडीशनल सोचिए, लास्ट 2 प्लेसेस से जो नंबर फॉर्म हुआ दैट मस्ट बी डिविजिबल बाय 4। तो
तो अब आपको एक एक केस सोचना पड़ेगा। आपके पास डिजिट्स अवेलेबल थी 1 2 3 4 5, तो क्या हो सकता है, लास्ट टू प्लेसेस पर 12 बन जाता, इनमें से डिजिट्स उठाओ, या 32 आ जाता, तभी 4 से डिविजिबल होगा नंबर, पीछे कुछ भी हो, पीछे इसके कुछ भी हो, हार्डली मैटर्स, या 24 हो जाता, या 52 हो जाता। एम आई मिसिंग ऑन एनी केस? डू लेट मी नो। तो चेक कर लीजिए, आपके पास इस तरह के 4 केसेस बनकर आ रहे हैं। अब ये किसी भी एक केस पे मैं फोकस करता हूं, पहले वाले केस पर। जैसे ये 2 प्लेसेस हैं पीछे वाले, आउट ऑफ 5 डिजिट्स 2 डिजिट यूज हो चुकी हैं, मेरे पास 3 डिजिट बची हैं और 2 प्लेसेस हैं, सो दे कैन बी फिल्ड इन 3p2 ways. So total number of cases 3p2, 3 अवेलेबल डिजिट्स में से 2 प्लेसेस फिल करने हैं, और याद रखिए रिपीटिशन इज नॉट अलाउड, इसीलिए परमुटेशन लगेगा, और इस तरह के 4 केसेस आ रहे हैं, विच इज योर रिक्वायर्ड आंसर। Everyone, please mark your attendance in the chat box. तो अब इस तरह के क्वेश्चंस आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलेंगे, याद रखिए। यू हैव टू डू देम, जो अब यहां पे मैं डिस्कस करवा रहा हूं। So this is all about today's class. Complete your work and as mentioned, register work अपना complete रखिए। स्कूल खुलते ही you will be required to submit your work. Thank you, sir. Have a good day. Yeah, thank you. Have a good day. Thank you. Yeah, thank you. And be regular and do ask your doubts. बैठने से काम नहीं चलेगा. Be very attentive and active. Yes, please leave the class, everyone.